ठीक है, मैं आपके लिए कंचाना से प्रेरित लेकिन पूरी तरह मौलिक एक लंबी हिंदी हॉरर कहानी लिखता हूँ। यह कहानी आत्मा के बदले डर और परिवार पर आए संकट पर आधारित होगी। इसे पढ़ने या सुनाने में लगभग आधा घंटा लगेगा। चैतर कहानी, कंचना का श्राप प्रस्तावना। लखनऊ के पास एक छोटे कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में थे रमेश शर्मा, उनकी पत्नी रीना, बेटा आदित्य और माँ सावित्री देवी। रमेश का घर हाल ही में बना था, लेकिन निर्माण के समय मजदूरों ने बताया था कि जमीन पर खुदाई करते समय कुछ अजीब हड्डियां और लाल कपड़े मिले थे। रमेश ने अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन वह जानता नहीं था कि जिस जगह उसने घर बनाया है वहां कभी कंचना नाम की आत्मा बंधी हुई थी। पहला हादसा, आदित्य 25 साल, थोड़ा डरपोक किस्म का था। एक रात बारिश हो रही थी। वह आंगन में गया और अचानक देखा कीचड़ में से किसी के पांव के निशान बन रहे हैं, लेकिन वे पांव उल्टे थे। आदित्य ने चीख मारी और घर के अंदर भागा। परिवार ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, पर अगली सुबह घर की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यह घर मेरा है, कंचना। अजीब बदलाव। धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। कभी वह औरत की तरह बातें करता, कभी जोर जोर से चिल्लाता, कभी आधी रात को मेकअप लेकर आईने में बैठ जाता। रीना डर गई। उसने देखा कि आदित्य की आंखें कभी कभी सफेद हो जाती हैं। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये किसी आत्मा का असर है। पड़ोसियों ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ कंचना नाम की एक हिजड़ा किन्नर रहती थी। वह दयालु थी, लोगों की मदद करती थी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे मारकर यहीं गाड़ दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह श्राप बन गई। रीना और रमेश सन्न रह गए। आत्मा का कब्जा अब कंचना पूरी तरह आदित्य पर हावी हो चुकी थी। मैं कंचना हूँ, जिसने मुझे मारा, मैं उसका बदला लूंगी। अब ये शरीर मेरा है। रमेश और रीना ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। रात को घर के सारे बल्ब अपने आप फूट गए। रसोई में बर्तन हवा में उड़ने लगे। आंगन में खून से बना त्रिशूल दिखाई दिया। तांत्रिक की मदद, आखिरकार वे एक तांत्रिक गिरी बाबा को बुलाए। ये कंचना की आत्मा है। जब तक उसका अधूरा बदला पूरा नहीं होगा, वह इस शरीर को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। सच्चाई का खुलासा, मंत्रों की ताकत से कंचना ने अपनी मौत की यादें दिखाईं। वह लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन लालची जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली। विरोध करने पर उसे मंदिर में मार दिया गया और उसके शव को इस जमीन में गाड़ दिया गया। मुझे अपनी इज्जत और न्याय चाहिए। अगर कंचना की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए, तभी वह आत्मा मुक्त होगी। चरमोत्कर्ष तांत्रिक बोला। रमेश ने साहस दिखाया। उसने पूरे कस्बे में कंचना की कहानी सबको बताई। कस्बे वालों ने एक मंदिर में कंचना की याद में दीपक जलाए और उसकी आत्मा का सम्मान किया। तभी आदित्य, जिस पर आत्मा सवार थी, जोर से कांपा और गिर पड़ा। कमरे में अचानक खुशबू फैल गई। एक सफेद छाया ने आकर सबको प्रणाम किया और धीरे धीरे गायब हो गई। आदित्य होश में आ गया। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कहते हैं जिस रात कंचना की पुण्यतिथि होती है, उस रात अब भी उस घर के आंगन में घुंघरुओं की आवाज गूंजती है।